गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दो लेक्चर में हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, एक काइंड ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन। ये 3 स्टोरी और 4 कॉम्प्रिहेंशन हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। और अब हमारा ये नया टॉपिक है कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग रहती है, एप्लीकेशन अलग है और रिपोर्टिंग अलग है। तो हमें जहाँ तक हमारे सिलेबस से कंसल्ट है, हमें एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझना है। और हमने पिछले लेक्चर में लीव रिपोर्ट यानी कि लीव एप्लीकेशन के बारे में समझा था। आज हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में कुछ समझेंगे। Before write a bona fide certificate, it is very important for us we very well careful about the bona fide। इसमें क्या बातें होती है और क्या क्या हमें उसमें लिखना होता है। लिखने में तो ये बहुत ही 3-4 सेंटेंस का बहुत ही छोटा सा ही एप्लीकेशन है, लेकिन अगर हम उसको ओरिजिन से समझेंगे, इसका डेवलपमेंट पूरा समझ पाएंगे, तो हमें ये समझने में बहुत आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी और हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। समझना बहुत बड़ी बात है, लिखना तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, कोई रिपोर्टिंग की तरह कोई लंबा लेक्चर नहीं है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वन हैज़ टू अपील टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन अ राइटिंग। ये हमारे इंस्टीट्यूशन के जो ऊपरी जो होते हैं, हेड होते हैं, उनको हमें लिखित में सूचित करना है। दिस इज एन अनकॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट लेटर टू कंसर्न पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट। हमें अपने डिपार्टमेंट के जो ऊपरी है उनको लिखना है लिखित में, और उसके लिए जो हम एप्लीकेशन करते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट लेटर है। एन एग्ज़ाम मतलब व्हाट इज़ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है? तो बोनाफाइड वर्ड हैज़ कम फ्रॉम लेटिन विच मीन इन अ गुड फेथ। लेटिन ए लैंग्वेज है, जैसे ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, इटाली, इंग्लिश, गुजराती जैसे सारी जो लैंग्वेज है, इसी तरह लेटिन भी एक लैंग्वेज है। ज़्यादातर हमारे देश के जितनी भी लैंग्वेजेस है, वो सभी लैंग्वेज संस्कृत से आती है। इसी तरह इंग्लिश में ज़्यादातर शब्द जो है वो लेटिन, ग्रीक और फ्रेंच से आते हैं। इसी तरह बोनाफाइड ये एक लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है इन अ गुड फेथ, दैट इज विदाउट इंटेंशन टू डिवाइस और जेन्युइन। यानी कि हमें किसी तरफ से एक हम अच्छे व्यक्ति है ऐसा हमको कहा जाता है। इन अ सिंपल वर्ड, बोनाफाइड मीन्स ए रियल प्रूफ ऑफ इंस्टीट्यूशन टू विच वन इज एसोसिएटेड। आप उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को समझाने के लिए, बताने के लिए लिखित ज़रूरत होती है, इसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। ये वन काइंड ऑफ इन शॉर्टली कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा ही होता है। दस अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट हेल्प टू प्रूव, ये साबित करने में होता है कि बिलोंगिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ इंस्टीट्यूट और अ जॉब। आप उस संस्था के साथ जुड़े हुए हो, इस बात को साबित करने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। ए पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विच शो एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ये साबित कर देता है कि आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी समझते हैं जो सील लगते हैं, सिक्का बोलते हैं जिसको, जो लगते हैं, उसी से ही सब कुछ साबित हो जाता है कि आप किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। एक्ट ऑफ प्रोफेशन नीडेड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस
स्टूडेंट एम्प्लॉय नीड टू सबमिट ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट व्हेन रिक्वायर। इसकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग वजह से इसकी ज़रूरत होती है, अलग अलग जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है। इंक्लूड फील्ड लाइक अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, क्लास, रैंक फॉर अ स्टूडेंट, ये सब साथ उसमें मिलाकर आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। नॉट ओनली द क्लास, रैंक एंड स्टूडेंट बट इट ऑल्सो लिंक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये सब बातें उसमें आ जाती है। attested by the head of organization or most relevant person in the institution. Application for bona fide certificate in school can be made by either student or parents। ये भी आप समझ रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो आप खुद लिख सकते हैं या फिर आपके फादर भी आपकी जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम जहाँ तक इस सिलेबस से बिलोंग है, हमें ही लिखना है। Sometimes you have to submit in a various other organizations such as passport office, visa office, बैंक etc। यानी कि बोनाफाइड हमें किस जगह पे काम कर सकता है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपको पासपोर्ट निकालना है, वीज़ा ऑफिस आप जा रहे हैं, बैंक अकाउंट आपको करवाना है, आप स्टूडेंट है ऐसा साबित हो जाएगा। अगर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में बड़ी आसानी रहेगी। स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्कूल नीड अ सर्टिफिकेट टू बी मेड, और इसकी वजह से ही आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आप स्टूडेंट है। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द सेम इन अ स्कूल ऑफिस इन इंक्लूडेड फील्ड लाइक अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्लास, रैंक फॉर अ स्टूडेंट। आप इसका इंस्टीट्यूशन में भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बोनाफाइड, अभी तक आपने शायद स्कूल से बोनाफाइड लिया होगा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन स्कूल आप इसको इंस्टीट्यूशन भी समझ सकते हैं। साथ ही हम इसके आगे देखेंगे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर अ कॉलेज। समटाइम यू हैव टू सबमिट बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज passport, visa office, bank। Student studying in need to made student can apply same in the school office। ये आगे का ही पैराग्राफ है। तो आप इसको स्कूल में भी आज तक आपने इसका किस तरह उपयोग किया होगा जब आप 10th में या 9th में थे, तो यहाँ सब सारे रीज़न बताए हैं पासपोर्ट वीज़ा के लिए। इट guarantees the information about where the student is currently studying। एक गारंटी है कि ये जो स्टूडेंट है वो इस जगह पे पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स नीड टू सेंड द एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और इसी से ही आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन अ स्कूल। एप्लीकेशन इज एसेंशियल for getting a bona fide certificate। The application should be in the prescribed format। prescribed format यानी एक लिखी हुई, एक अच्छे से कागज़ में आप उसको चारों तरफ से बॉर्डर लाइन नोटिसाइज करके भी इसको अच्छा फॉर्मेट बना के लिखे। द एप्लीकेशन शुड बी ड्राफ्टेड क्लियरली। It must include all the detail necessary, should be addressed to the relevant person। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस बात के लिए क्या मांग रहे हैं उसका एप्लीकेशन में क्लियरली ड्राफ्टेड होना ज़रूरी है। Here it should be principal, must contain all the necessary proof like student, आई कार्ड, मार्कशीट। आपको ये सारी बातें उसमें ठीक ठीक से लिखनी है ताकि ये साबित हो सके कि आप वाकई में क्या चीज़ मांगना चाहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जरिए। और एज सेम एज इन अ कॉलेज, पर्पज ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट एज it not only help to prove the association with the institute but also help in getting a visa। स्टूडेंट थे आप स्कूल में तब आपकी ज़रूरतें अलग थी, लेकिन नाउ यू आर इन कॉलेज, सो योर नेसेसिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल because you can also want a visa, loan and other students benefit which are vital for college student। Moreover, it is essential for getting a internship and जॉब। अगर आप
चालू मतलब आप कंटिन्यू कर पढ़ाई में, कहीं इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कहीं जॉब पे जाना चाहते हैं, जो जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं उनको ये वेरीफाई करना होता है कि वो वाकई में कॉलेज कर रहे हैं, तो उनको कॉलेज से इस तरह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल सकता है। और ये भी आपने उस तरह जो पढ़ा, ये भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, ड्राफ्ट क्लियरली होना चाहिए, ये सब इसमें सेम है। मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी प्रूफ लाइक स्टूडेंट आई कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब उसमें आप लिखवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ठीक से अपने जो आप मांग रहे हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसमें ठीक से लिखना पड़ता है। पर्पज ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, एज not only it help to prove the association with the institution but also help in getting a visa, loan and other student benefit which are vital for student। वो हमने पहले पैराग्राफ में देखा। ऑल द अचीवमेंट शुड बी लिस्टेड अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। रिलेवेंट अचीवमेंट एंड पर्सनली ट्रीट मतलब विशेष बातें स्पेशली शुड बी हाईलाइटेड, और उसमें आपकी जो खास बातें होगी वो भी उसमें मेंशन की जाती है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड बी एड्रेस्ड, मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी प्रूफ लाइक स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सभी बातों से आपको वो स्कॉलरशिप के लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना देंगे। पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है और पासपोर्ट के लिए आप अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो भी आपको उसके लिए क्या है, स्टूडेंट हु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम एंड वांट टू अप्लाई द पासपोर्ट रिक्वायर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। The passport agency then require the bona fide certificate as a proof of currently pursuing education and for other verification purposes। पुलिस की अपनी इंक्वायरी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पासपोर्ट एजेंसी है वो आपसे आपका स्टूडेंट होने का, आप कहाँ पढ़ रहे हैं उसका भी आपसे प्रूफ मांगती है। इसीलिए पासपोर्ट कटवाना है, पासपोर्ट अगर आपको निकलवाना है तो इसके लिए भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूर पड़ती है। फॉर गेटिंग बोनाफाइड सर्टिफिकेट एप्लीकेशन इज एसेंशियल, वहाँ तो खास है। अगर आप पासपोर्ट निकलवाने के लिए जाते हैं तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो भी उसी तरह इसको आपको फॉर्मेट करना है, क्लियरली ड्राफ्टेड करना है, और हर बाबत को आपको ठीक से लिखना है। फिर आपको है, बहुत से स्टूडेंट हमने यहाँ देख रहे हैं पिछले कई सालों से, जब से आधार कार्ड मिला है बच्चों को, तब से स्टूडेंट्स को आधार कार्ड में जो कुछ गलत लिखा गया है, उसका नाम में कोई चेंज हो गया है, सरनेम गलत हो गई है, कुछ हो गया है, तो उसको सुधारने के लिए भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी आपको किस तरह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है, उसमें आपके अपना जो एड्रेस है उसके सारे प्रूफ उसके साथ लगाने होते हैं, और उसके बाद आपको आधार कार्ड के लिए, बोनाफाइड के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ नीड टू शो द एड्रेस प्रूफ इन आधार कार्ड और व्हेन देयर इज अ नीड टू गेट ए अपडेट टू मेक अ न्यू वन। अगर उसमें कुछ अपडेट करना है, मोबाइल नंबर आपका लिखवाना रह गया है, तो फिर आप उसमें एप्लीकेशन कॉलेज से या स्कूल से कर सकते हैं। आधार कार्ड में सब कुछ चेंज हो सकता है, आपका नंबर जो है वो बदल सकता नहीं है। हमने यहाँ दो अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। इससे पहले ये जो शुड बी एड्रेस टू द प्रिंसिपल, मस्ट कंटेन नेसेसरी प्रूफ इन लाइक ऑफ आईडी, मतलब आधार कार्ड से आप जिस तरह, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है और लोन है, वीज़ा है, उस सब के लिए आपको जिस तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमने दो फॉर्मेट बनाए हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको मांगना है, आपको चाहिए, तो आप उसके लिए किस तरह का एप्लीकेशन लिखेंगे, यहाँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। शुरुआत आपके एड्रेस से होती है, आपने अपना नाम लिखना है, आप उसके बाद आप अपना ब्रांच लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो सब। यहाँ आपको टू द प्रिंसिपल
स्वामीनारायण पॉलिटेक्निक सेक्टर 22 गांधीनगर और डेट। ये मोबाइल नंबर है वो आपको आपके जो आप अपना जो एड्रेस लिख रहे हैं उसमें लिखना है। उसके नीचे आपको ठीक से सब्जेक्ट लिखना है। ये इट्स वन काइंड ऑफ हार्ट या सोल ऑफ द एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन का आत्मा है। सब्जेक्ट यानी रिक्वेस्ट फॉर अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि आप जो मांग रहे हैं उसको आप ठीक और सही मायने में ठीक से लिखें। फिर आपको रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड एचओडी, रिस्पेक्टेड सर, आप ऐसा लिख सकते हैं। आई आपका नाम लिखना है। स्टूडेंट ऑफ खाली जगह ब्लैंक है, वहाँ आपको आपकी ब्रांच लिखना है। आपका ईयर लिखना है आपका, या फिर आप सिर्फ उसमें सेमेस्टर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो, आप मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, ईसी, केमिकल, आप अपना जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ लिख सकते हैं। इन योर कॉलेज आई रिक्वायर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर द कॉलेज फॉर पासपोर्ट, आधार कार्ड। किस बात के लिए आपको लिखना है वो आपको वहाँ पर्पस लिखना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर दिस एप्लीकेशन एंड इश्यू मी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आप मेरी इस रिक्वेस्ट को ध्यान पे लीजिए और मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू कीजिए। बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ सकता है। ज़्यादा सेंटेंस का भी उपयोग हुआ नहीं है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट और अपना अपना रीज़न लिख देना है बस। बाकी तो आपको पता है आप कौन सी ब्रांच में है। अंत में आपको लिखना है एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका नाम आ गया है, आपका सेमेस्टर आ गया है, आपका एनरोलमेंट नंबर आ गया है और लास्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाता है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन से आपको जहाँ भी ये इश्यू करवाना है, जहाँ भी आपको ये ले जाना है, उन्हें आपसे कोई अलग फ़ोन करके इंफॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें वो सारी बातें आ जाती है। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास। इसमें एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसी को हमने कुछ अलग अंदाज से लिखा है। आई एम, जो ऊपर वाली एप्लीकेशन थी और इसका जो कंटेंट है थोड़ा अलग है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम सिद्धार्थ चतुर्वेदी एंड आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज सिंस, लिख सकते हैं आप साल, या फिर वहाँ आप अपना सेमेस्टर लिख सकते हैं। राइट द ईयर यू हैव बीन पार्ट इंस्टीट्यूशन, आपको वहाँ आपका सेमेस्टर लिख सकते हैं। स्पेशली योर कोर्स, दैट इज़ आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है। I need a bona fide certificate as a proof of residential for applying for my scholarship. आपको स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए आप यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो काइंडली प्रोवाइड मी द बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आई विल बी थैंकफुल टू यू। आप इस तरह से अपना एप्लीकेशन समापन कर सकते हैं। योर ट्रूली, आप अपना नाम अपना साइन कर सकते हैं। तो इसी तरह बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत सभी स्टूडेंट्स को रहती है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में, सबको किसी न किसी वजह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। तो हमने पहले जो एप्लीकेशन लिखी थी वो लीव रिपोर्ट थी, और ये एप्लीकेशन और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को कई बार फीस लेट होने के बाबत में भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जीएसआरटीसी के पास निकलवाने के लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमने अभी फ़ी जमा नहीं करवाई है, तो हमें फ़ी माफ़ी का अभी हमें ऐसा लिख के दे दीजिए कि दिस स्टूडेंट इज़ पेड फ़ी इन आफ्टर सम टाइम। ऐसे भी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स मांगते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मेट है। आपको किस बात के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वो आप तय करेंगे। इसीलिए
किसी भी एप्लीकेशन, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए हो, लीव सर्टिफिकेट के लिए, या फिर परचेज ऑर्डर के लिए भी क्यों ना हो, या फिर इंक्वायरी के लिए क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एप्लीकेशन को लिखा जाता है। तो आप इसको एक दो बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम जो हमारे एग्ज़ाम में जो खास होते हैं, परचेज ऑर्डर एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इंक्वायरी कैसे करते हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।